एनटीपीसी ग्रुप डी का डेट दे दिया है, जैसा कि तुम लोगों को पता होगा। 90,000 वैकेंसी आ रहा है एएलपी टेक्नीशियन का, गुप्त सूत्रों से पता चला है। हंसो, आ गया न डेट, हंसो हंसो। अब आने वाला है, अब कब आएगा ये बता नहीं सकते। इधर इधर, चालक किसको कहते हैं? जिस जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। फिटर की क्लास कल से होगी, फिटर की क्लास बच्चा कल से होगी। कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। इसमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होती है। कैसे प्रवाहित होती है? कहते हैं मेरे दोस्त, ये हम पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे। सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। अधिकांश धातुएं विद्युत का क्या होती है? अपवाद कौन है? शुद्ध जल विद्युत का, क्योंकि यह क्या होता है? उदासीन। अच्छे चालक का प्रतिरोध निम्न की उच्च, अति निम्न होता है। चालक अगर अच्छा होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? निम्न। विद्युत तार, हम बोले थे तार और केबल में डिफरेंस है। तार मतलब हो गया नंगा और केबल मतलब कवर, है ना? घर में हम तार लगाते हैं, केबल। हाँ, और रोड पर जो जाता है वो तार। वाह, होशियार हो गया तुम लोग। विद्युत तार के कुछ प्रकार हैं, जिसमें पहला है आपका एसीएसआर कंडक्टर। एसीएसआर कंडक्टर होता है अल्युमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स्ड। एएलपी वालों का टाइम टेबल है 12 से लेकर 4 बजे तक नॉन टेक और 4 से 5 में टेक्निकल चलता है। एमडब्ल्यूएफ में चलता है फिटर और ईटीएल यानी सोम, बुध, शुक्र फिटर और डीजल। मंगल, बृहस्पति और शनि चलता है इलेक्ट्रिशियन। मंगल, बृहस्पति और रविवार चलता है इलेक्ट्रिशियन। अब सर आते हैं एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। यह ओवरहेड लाइंस में, ओवरहेड लाइंस मतलब सर के ऊपर से जो लाइंस जाता है उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये एल्युमिनियम रहता है सारा तार और बीच में स्टील के तार होते हैं। किसके तार होते हैं? अगला जीआई वायर, गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। इसे टेलीफोन लाइंस, अर्थिंग लाइंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहले जो सर जितना टेलीफोन लाइंस था उसमें जीआई वायर का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? उसके बाद हमने फ्यूज के बारे में बताया। यह शीशा और टीन का मिश्रण होता है। शीशा इसमें होता है 37% और टीन होता है 63%। इसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। ये सारी बातें हमने सर पिछले क्लास में बताई थी। ये निम्न गलनांक वाली मिश्र धातु का तार है जो फ्यूज के रूप में प्रयोग होता है। यह मेन वायर में लगाया जाता है। फ्यूज के तार का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। यूरेका तार, ये 60% तांबा और 40% निकेल का बनाया जाता है। कितना परसेंट तांबा? इसका उपयोग हम रियोस्टाट में करते हैं। कहां करते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं इसको। उसके बाद नाइक्रोम का तार, ये यहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं। कहां पर? हीटिंग एलिमेंट के रूप में। एक इलेक्ट्रिक आयरन में या हीटर में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। हीटिंग एलिमेंट के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग केबल की बात करते हैं। केबल, हमारे घर में जो तार है, तार नहीं है, ये क्या है? केबल है। इसके ऊपर कुचालक का परत रहता है। फिटर की क्लास अभी हुई नहीं है, एक भी से स्टार्ट होगी। कहते हैं अचालक आवरण युक्त तार को केबल कहते हैं। ये जो तार है मेरे दोस्त, ये अचालक आवरण युक्त है, मतलब इसके ऊपर कुचालक का परत होता है। कुचालक का क्या? परत होता है। कहते हैं केबल के कुछ प्रकार हैं। पहला है VIR, वुल्केनाइज इंडियन रबर कहते हैं इसको। ये आपके सामने है। इसका प्रयोग अस्थायी केसिंग, कैपिंग, कंड्यूट पाइप प्रकार के विद्युतिक वायरिंग करते हैं। केसिंग कैपिंग क्या होता है जानते हो? अच्छा, पुराने जमाने का वायरिंग देखे हो? अरे आपका धुरीना पे बैच है तो आप इस पे पढ़िए। धुरीना पे ट्रेड नहीं चलता, बाकी चीजें धुरीना पे चलती। ट्रेड में निगेटिव होता है। पीडीएफ मिल जाएगा, अभी इस चैप्टर का पीडीएफ डाल देंगे। आपको बुक कर लेना है, अभी आउट ऑफ स्टॉक है बुक, 2 दिन के बाद अवेलेबल होगा।
shopday.in पे, shopday.in पे बुक अवेलेबल होगा 2 दिन बाद। अब देखिए सर, हम कहते हैं वुल्केनाइज्ड इंडियन रबर VIR, वुल्केनाइज्ड इंडियन रबर दैट इज VIR। एक होता है केसिंग कैपिंग वायरिंग, चला पहले होता था। अगर तुम बहुत पुराना वायरिंग देखा होगा ना, तो लकड़ी का बीट ठोक के उसमें तार घुसा के ऊपर से एक और लकड़ी ठोक देता था, नहीं देखा है? कोई बच्चा है, हम लोग देखे थे। ना ना, केसिंग कैपिंग होता था ना, इस टाइप का चैनल बना होता था, इसमें तार डाल देता था, इसके ऊपर से फिर से एगो कवर चिपका देता था, 3 कांटी लेके मार देता था। अब ना प्लास्टिक का आता है, पहले होता था लकड़ी का, जिसमें ऐसा रहता था, रे चला ऐसा, इसको कहते हैं केसिंग, ये ऊपर से ऐसे ढकाता है, इसको कहते हैं कैपिंग। क्या कहते हैं? कैपिंग। हाँ, इसका प्रयोग अस्थायी केसिंग कैपिंग कंड्यूट पाइप प्रकार के वैद्युतिक वायरिंग में होता है। कंड्यूट क्या होता है? ये जो वायरिंग, ये तो लूज वायरिंग है, इसके अंदर जो वायरिंग किया हुआ है कंड्यूट वायरिंग है, जो पाइप डाल के और उसमें जो तार घुसाते हैं ना, उसको कंड्यूट वायरिंग कहते हैं। कौन वायरिंग कहते हैं? और जो लकड़ी वाला था उसको क्या कहते हैं? केसिंग कैपिंग वायरिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे दोस्त? केसिंग कैपिंग वायरिंग कहते हैं। इसका प्रयोग अस्थायी केसिंग कैपिंग कंड्यूट पाइप प्रकार के वैद्युतिक वायरिंग में होता है। CTS, ये है CTS तार, ये अधिक नमी वाले जगह पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जहां पर नमी बहुत ज्यादा होता है, सड़ जाएगा, नॉर्मल तार दोगे सड़ जाएगा। इसका प्रयोग हम लोग अधिक नमी वाले जगहों पर करते हैं, जहां पर नमी बहुत ज्यादा होता है, वहां पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये कॉपर का इसमें परत होता है, ताकि इसको सर कितनों बहुत ज्यादा नमी में, मतलब पानियों में फेंक दीजिएगा ना तो सड़ेगा नहीं, क्योंकि कॉपर सड़ता नहीं है। ये तार है, ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर के ऊपर कॉपर का कवर होता है, इसको आप कहीं फेंक दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। इसके ऊपर फिर आपको कवर डालना होगा, क्योंकि सर केबल है, केबल है तो कवर होगा इसके ऊपर। इसको सर आप कितनों नमी वाले स्थान पर रख दीजिएगा, इसमें कुछ होगा नहीं। कहते हैं CTS, कैप टायर सीथेड केबल, इसे TRS दाव रबर सीथेड केबल भी कहा जाता है। इसका प्रयोग नमी वाले स्थानों पर वायरिंग के लिए किया जाता है। कौन स्थान पर? अब कहता है PVC, ये तो सर हर जगह अवेलेबल है, जहां देखो ये सब PVC वायर है। ये जितना आप देख रहे हो ना, सब कौन वायर है? PVC वायर। ये टोटल का टोटल PVC वायर है। पॉली विनाइल क्लोराइड, PVC वायरिंग क्या होता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का वायर होता है, जो आप देखते हैं इसमें PVC वायरिंग, क्या बोलते हैं उसको, ये में ये जो लगा हुआ है, ये सब कौन वायरिंग है? PVC वायरिंग। जितना लगा हुआ है ये सब PVC वायरिंग है। PVC वायरिंग की अगर हम बात करें तो इसे सभी परिस्थितियों में वैद्युतिक वायरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। PVC वायरिंग को सभी परिस्थितियों में वैद्युतिक वायरिंग के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब कहते हैं PVC विद्युत रोधी गैर आच्छादित एकल कोर केबल का प्रयोग मुख्यतः घरेलू और औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है। घर का वायरिंग में हम लोग सर जो किए हुए हैं, देखो अभी बोलो ना रे, औद्योगिक वायरिंग में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। घरेलू या औद्योगिक वायरिंग में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, किसका? PVC का, पॉली विनाइल क्लोराइड का। मेनली घरेलू वायरिंग में हम लोग इसी का उपयोग करते हैं, किसका? PVC का। PVC वायर का उपयोग हम लोग घरेलू वायरिंग में करते हैं। कहता है इसे अत्यधिक उच्च या अत्यधिक निम्न ताप पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। बताओ, ये जो PVC वायर है, बहुत हाई टेम्परेचर पर इसको प्रयोग कर सकते हैं क्या? गल जाएगा। बहुत लो पर भी नहीं कर सकते। आप बोलोगे बहुत लो पर काहे नहीं? बहुत लो टेम्परेचर पर चालक कुचालक हो जाता है। जैसे बहुत अधिक लो टेम्परेचर हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ना इसको हाई पर रखेंगे, ना इसको
लो पर रखेंगे। मीडियम टेम्परेचर, जैसे अभी मीडियम टेम्परेचर है तो हम लोग इसका उपयोग कर लेते। अब कहता है भूमिगत केबल का वोल्टेज के अनुसार वर्गीकरण है। निम्न वोल्टेज केबल बिलो 1 किलो वोल्ट, निम्न वोल्टेज केबल जो है वो 1 किलो वोल्ट से कम होता है। उच्च वोल्टेज केबल 1 किलो वोल्ट टू 11 किलो वोल्ट। श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ वोल्टेज केबल 11 केवी से 33 केवी। अति उच्च वोल्टेज हो जाएगा तो 33 केवी से 132 केवी। अति श्रेष्ठ उच्च केबल अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 132 केवी से अप टू 132। 33 से 132 ही है ना, ये भी लगभग 132 के रेंज में होता है। ये जो है लास्ट वाला ना, यही ना 5 नंबर है, ये हो जाएगा 132 से, यहाँ इसको ठीक कर लेना, 132 से ऊपर। इस ये तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। 132 से ऊपर, 5 नंबर में लिख लो 132 से ऊपर। हम सर शेड्यूल अपलोड कर देते हैं। 12 से 1 में आपका होता है जो एएलपी फुल फाउंडेशन वाले हैं, 12 से 1 में आपका मैथ होता है। 1 से 2 में आपका रीजनिंग, 2 से 3 में आपका ज्योग्राफी, 3 से 4 में फिजिक्स। लिख लीजिए सर, आपको नोटिफिकेशन जाता हो, ये आपका भी चल रहा है। और 4 से 5 में MWF यानी सोम, बुध और शुक्र। फिटर, मंगल, बृहस्पति और शनि इलेक्ट्रिशियन, सॉरी रवि। मंगल, बृहस्पति और रवि। यार ये लोग बहुत परेशान है। एएलपी वालों का शेड्यूल है, टेक्नीशियन का भी। 12 से 1 में होता है मैथ, 1 से 2 में होता है रीजनिंग, 3 से 4 में, 2 से 3 में होता है ज्योग्राफी, 3 से 4 में होता है फिजिक्स, और 4 से 5 में जो ट्रेड का शेड्यूल है वो कुछ इस कदर है। सोमवार और कौन रे, बुध, शुक्र, फिटर और मंगल, बृहस्पति, रवि। ये होता है इलेक्ट्रीशियन। देखो 4 से 5 में सोम, बुध और शुक्र हो जाएगा फिटर और डीजल, मंगल, बृहस्पति और रवि हो जाएगा इलेक्ट्रीशियन। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको तैयार करो। हाँ हम अभी डलवा देते हैं सर पीडीएफ इसका। अब देखिए सर, हमने आपको कहा कि ये वोल्टेज का लिस्ट है भूमिगत केबल का। भूमिगत केबल मतलब भूमि के अंदर जो वायर हम लोग बिछाते हैं, ये उसका लिस्ट है। जो जमीन के अंदर हम लोग वायर बिछाते हैं ये उसका लिस्ट है। लो वोल्टेज होगा तो 1 केवी से कम, अगर उच्च वोल्टेज होगा तो 1 केवी से कितना केवी, 11 केवी। ये आपको रेंज है, याद करना होगा। श्रेष्ठ वोल्टेज केबल होगा 11 केवी से 33, अति उच्च वोल्टेज होगा 33 से 132, अति श्रेष्ठ वोल्टेज उच्च केबल होगा 132 से ज्यादा। अब कहता है द्विधात्विक केबल। द्विधात्विक केबल होता है बाइमेटलिक स्ट्रिप। बाइमेटलिक स्ट्रिप मतलब होता है द्विधात्विक पट्टी का उपयोग हम लोग अधिकतर करते हैं सर ये इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट के लिए। इलेक्ट्रिक आयरन जानते हैं, उसमें देखते होंगे बहुत देर तक गर्म होता है तो अपने आप ऑटो कट हो जाता है, देखे हैं। वहीं पर हम लोग एक बार इसका प्रयोग करते हैं। द्विधात्विक केबल का प्रयोग
द्विधात्विक केबल का प्रयोग एल्यूमिनियम केबल को कॉपर बसबार में जोड़ने हेतु किया जाता है। यह बसबार, बसबार क्या होता है सर? बसबार को समझिएगा। बसबार मेनली कॉपर का बना होता है, ठीक है। जो भी बच्चा सर बुक लेना चाहता है, आप shopday.in पर जाएंगे और बुक ले लेंगे, वहां से ऑर्डर करेंगे, 15 दिन में बुक पहुंचेगा। तब तक एक चैप्टर आप पीडीएफ से पढ़िए, फिटर इलेक्ट्रीशियन वाले जो भी बच्चे हैं। आर्ट्स पेपर भी चलेगा पुराने वाले एएलपी में। द्विधात्विक केबल का प्रयोग एल्युमिनियम केबल को कॉपर बसबार से जोड़ने हेतु किया जाता है। देखिए कॉपर बसबार है, ये क्या करता है सर? एगो इनपुट दे दो, अब बहुत ही आउटपुट ले लो। मेरा बात समझे? एक इनपुट दो, जैसे एक्सटेंशन बोर्ड जानते हो, एक्सटेंशन बोर्ड में क्या करते हैं? एक इनपुट देते हैं, अब बहुत ही आउटपुट ले लेते हैं। इसी को हम सर कहते हैं एक्सटेंशन बोर्ड, समझ लो ही खाली, लेकिन ये ओपन रहता है। अभी यहाँ एगो आउटपुट ले लो, यहाँ से एगो ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, हर जगह से तुम आउटपुट ले सकता है। बोलो न रे, क्या हुआ? रे हर जगह से तुम एक इनपुट दे के बहुत सारा आउटपुट ले सकते, इसी को बस बार कहते हैं। 71 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बस बार, कौन बार? बस बार का उपयोग, किसका उपयोग? बस बार का उपयोग, बस बार किसका बना होता है? तो कहेंगे बस बार किसका बना होता है? कॉपर का। बस बार किसका बना होता है? कॉपर बस बार जोड़ने हेतु प्रयोग कहते हैं बाइमेटलिक स्ट्रिप या बाइमेटलिक केबल का प्रयोग एल्यूमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने हेतु किया जाता है। इस सर बाइमेटलिक केबल है, इसका प्रयोग इस कॉपर बस बार से जोड़ने हेतु करते हैं। कोई सबने पूछेगा, तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ बस बार किसका बना होता है? तो ये जो देख रहे हो ये कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है? बस बार कॉपर का बना होता है। नेक्स्ट, ग्रुप डी का बैच अभी 5 बजे लॉन्च होगा। केबल में एक आर्मरिंग होता है। अब आर्मरिंग क्या होता है सर? जैसे एक सीथिंग होता है और एक आर्मरिंग होता है। ये सब चला फिक्स क्वेश्चन है कि बस बार किसका बना होता है? कॉपर का। फिक्स क्वेश्चन है कि बस बार किसका बना होता है, क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, कहेगा तुमको बस बार किसका बना होता है, मार देना कॉपर का बना। तू ने तो तोहर पड़ोसिया के सेट में ही क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा डीप में जाएगा। तो कहेगा बस बार का क्या कार्य है, तो कहेगा एक इनपुट देके बहुत सारा आउटपुट निकाल लेना। लिख लो एक लाइन कहीं पर, बस बार का कार्य है एक इनपुट देकर बहुत सारा आउटपुट निकाल लेना। एक इनपुट देकर बहुत सारा आउटपुट निकाल लेना। एक इनपुट देकर बहुत सारा आउटपुट निकाल लेना। इनपुट एगो रहेगा और आउटपुट बहुत सारा, लेकिन कहेगा बस बार किसका बना होता है? तड़ित चालक, कॉपर का। तड़ित चालक भी किसका बना होता है? कॉपर का। सर एक होता है आर्मरिंग और एक होता है सीथिंग, इसको समझिए। किताब 5-6 गो आया है, अभी 5-6 किताब बचल था, हम ले आए हैं। जिसको नहीं मिला होगा वो नीचे खरीद लेगा। आर्मरिंग और सीथिंग, अभी बुक लेकिन आउट ऑफ स्टॉक है। बुक आपको 2-3 दिन के बाद फिर मिलने लगेगा। एक आर्मरिंग होता है और एक सीथिंग होता है। आर्मरिंग मतलब होता है चला, सीथिंग मतलब होता है डुबा देना, जमीन के अंदर गाड़ देना, इसको हम सीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? और आर्मरिंग होता है सर सपोर्ट करना। मतलब अब सर एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास करंट की मात्रा ज्यादा हो गई, आप चाहते हैं वो करंट हमारा समाप्त हो जाए, तो करंट आप कैसे समाप्त कीजिएगा? तो उसको जमीन में डाल देना होगा। जो अर्थ का विभव होता है 0, अगर आप पढ़े होंगे, रेगुलर वीडियो किए होंगे, तो आपको वीडियो में नजर आया होगा कि अर्थ का विभव 0 होता है। धारिता अनंत,
धारिता कितनी? अनंत। गणना करने पर धारिता 711 माइक्रोफेराड। पढ़े हैं? तो कहते हैं अर्थ का जो विभव होता है जीरो होता है। तो किसी भी चीज को अगर आपको सुरक्षित करना है ना, मान लीजिए हमको इसको सुरक्षित करना है, तो यहां से वो तार जोड़ के अर्थेड कर दीजिए, इसमें कितनों करंट आएगा? सब डाउन चला जाएगा। इसमें कितनों करंट आएगा? सब डाउन चला जाएगा। बोलेंगे? कहते हैं मेरे दोस्त, तो आर्मरिंग हो गया इसको सुरक्षित, और सीथिंग हो गया जमीन के अंदर डाल देना। सीथिंग क्या हो गया? जमीन के अंदर डाल देना। तो कहते हैं केबल में, किसमें? केबल में आर्मरिंग वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें स्टील के तारों या धातु टेप की दो परतों को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए सीथ पर लगाया जाता है। सीथ पर लगाया जाता है मतलब जमीन के अंदर लगा दिया जाता है। अब एक बात बताइए, आपका अगर ऐप पर सर पे नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा सर्वर लोड होने के कारण। मामला क्या है कि अगर आप सर के ऊपर ओवरहेड वायर्स ले लीजिए, पता चला सर कोई पेड़ गिर गया, टूट गया, पता चला आंधी तूफान आया, बहुत तेज हवा में गिर गया, पता चला कोई गाड़ी लग गई तो तार गिर गया, चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो भारीपन लगेगा तब गिर गया। लेकिन बताइए तो अगर जमीन के अंदर गाड़ देंगे तो गिरेगा? अभी जितना वायरिंग हो रहा है मेरे दोस्त, कि अब जो तुमको ये नेट वगैरह जो कभी स्लो हो जाता है वगैरह वगैरह हो जाता है, आने वाले समय में तुमको 1000 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगा इंटरनेट। जो कहता है ना सर पढ़ा रहे हैं उधर से कहेगा सर बफरिंग हो रहा है, सब नहीं होगा। आने वाले समय में तुमको जो इंटरनेट मिलेगा वो 1000 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगा। जितना स्पीड अभी मिल रहा है उसका 1000 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगा इंटरनेट। तो कहते हैं क्यों? क्योंकि वो सब सीथिंग करके बनाया जा रहा है। सीथिंग मतलब जमीन के अंदर डाल के बनाया जा रहा है। बोलो ना। केवल आर्मरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें स्टील धातु या तार टेप दो परतों को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए सीथ पर लगाया जाता है। इसमें केवल ज्यादा झटका या दबाव रहने में यह सक्षम होता है। कितनों झटका या दबाव दे दोगे जमीन के अंदर रहेगा वो चला टूटेगा, टूटने फूटने के झंझटे खत्म है। लेकिन ओकर कुछ कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे मान लो सर के ऊपर है तो देख लेंगे कि यहाँ टूटा है या यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया है, ये सब देख लेंगे। लेकिन जमीन के अंदर रहेगा देख पाएगा? ये का डिसएडवांटेज है। दूसरा कि सर छत के सर के ऊपर से ले जाओगे तो बिना कवर का भी लेके चल जाओगे, जमीन के अंदर कैसे बिना कवर का ले जाओगे? और कवर तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का कवर कवर बहुत महंगा होता है। नंगा तार खरीद लो तुमको सस्ता मिलेगा, और कवर वाला तार खरीदो तो आजकल तो तार खरीदना इतना मुश्किल है कि तू सोच भी नहीं सकता। घर में तू वायरिंग करवाएगा, मेरे घर में अभी सर लगभग हमको लगता है 2-2.25 लाख का वायर खाली तार लगा है, खाली तार है 2.25 लाख का। बाकी चीज तुम जाने दो। एक बार 1.25 लाख और एक बार 1 लाख का हम तार मंगवाए हैं खाली, सिर्फ वायर। उसमें अलग अलग तरह की फैसिलिटीज, क्योंकि कॉपर बहुत महंगा हो गया, धीरे धीरे और महंगा हो रहा है। अब घर बनाने में जितना पहले वायरिंग करने में 1 लाख लगता था, वहां वायरिंग करने में 1.5 लाख रुपया लग रहा है। जो स्विच पे कोविड से पहले 30 रुपए में मिलता था वो स्विच 45 टका में मिलता है, सीधा 15 रुपया का मामला बढ़ गया। तो कहते हैं उसको अगर हम सीथिंग कर देते हैं मेरे दोस्त, उसके ऊपर कवर चढ़ाना होगा, और कवर चढ़ाएंगे तो वो तो महंगा ना होता है। तो कहते हैं इसीलिए हम लोग जब सीथिंग करेंगे तो यांत्रिक दक्षता कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? हाँ, ज्यादा हो जाएगा। कहते हैं आर्मरिंग का प्रयोग केबल के अर्थिंग के लिए भी किया जाता है। जब केबल में फॉल्ट आता है तो फॉल्ट करंट आर्मर से होकर कहां चला जाता है? क्योंकि जमीन में गाड़ा हुआ रहेगा तो उसमें अगर कहीं फॉल्टो आएगा सारा का सारा करंट ड्रॉप हो जाएगा। जैसे मान लो कि जमीन के अंदर गाड़ा हुआ है, कहीं पर केबल मान लो कट गया या खिंचा गया, तो इस सारा का सारा करंट तो लॉस न हो जाएगा। तो तुम्हारे घर में जो बल्ब जल रहा है इसमें करंट पहुंचवे नहीं करेगा, क्योंकि उच्च विभव से सीधा पृथ्वी का विभव तो जीरो न होता है रे, उच्च विभव से सीधा जीरो विभव में ट्रांसफर हो जाएगा। हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कहते हैं जितना भी सीथिंग करते हैं हम, क्या कहते हैं, आजकल होगी,
जितना भी सीथिंग करते हैं उसमें हमको सुरक्षा ई जो है, जितना जहां भी सर करंट का लूप होल मिलेगा या ओपन सर्किट होगा, सारा का सारा करंट पास हो जाएगा जमीन के अंदर। कहते हैं आर्मरी के लिए भी किया जाता है। जब केबल में फॉल्ट आता है, फॉल्ट करंट, यहां अगर फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट करंट आर्मर से होकर कहां चला जाता है? धरती के अंदर। आर्मर एक प्रकार का सुरक्षा युक्ति है, एक प्रकार का क्या है? कहते हैं केबल में एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों को एकल विद्युतरोधी चालक तार का समावेश होता है। बताओ तो। कहता केबल में एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों का एकल विद्युतरोधी चालक तार में समावेशन होता है। ये सर लैंग्वेज है और कोई सब बकवासगिरी। ये एगो सर कुचालक का आवरण रहता है, पीवीसी का एक एगो आवरण रहता है, और उस एक आवरण में कोई कह रहा है लैंग्वेज। एक कहता है, बैटरी लेके आओ तो। पे नहीं हो रहा है, बैच कैसे लें? सबका यही प्रॉब्लम है। अभी साउंड ठीक कर देते हैं। इतना नहीं चला, कल से अभी तक में लगभग 18,000 एडमिशन हुआ। एप्लीकेशन दम तोड़ दिया। सर्वर भी बदले हैं, तैयो अब बदलने में 24 घंटा टाइम लगता है। बिग बूस्टर पे लगभग 42,000 बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया। सर्वरे है, उतना लोड ले पाएगा तब ना। हमको लगता है अभी हर सेकेंड 20 बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है। दिखाता है कि हर सेकंड कितना बच्चा अटेम्प्ट। अभी जब एग्जाम का टाइम आया था, बैच खोज रहा है। पहले कहते थे बाबू रे, ना रे, कनिया रे, पढ़ लो। कहता था पैसा देंगे 300 टका, आओ तुम हम। जिससे जीवन बनता है, वहां भी 500,000 टका बचाने के जुगाड़ में। आखिर तुम पैसा खर्च करेगा कहां? यो तो बात है। तुम अगर पढ़ने लिखने में पैसा खर्च नहीं करेगा तो पैसा खर्च करेगा गांजा पीने में, दारू पिएगा, कहां डांस देखेगा, सिनेमा? सही जगह कहां है खर्च करने में? कहां बोल रहा है? चाय पिए ले। अच्छा, सही जगह अगर तुम एजुकेशन में हो तो सही जगह, तुम्हारे जीवन को सही जगह तक कौन पहुंचाएगा? संस्थान, शिक्षक। वहां भी तुमको 100 समस्या है। खाली समय हम कह देंगे ना, अभी 20 टका में टेस्ट मार, 20 टका मारेंगे, 2 टका, 2 टका करो। केवल में एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक चालक, देखो एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक चालक वो एकल विद्युतरोधी चालक में, ये विद्युतरोधी चालक है। अरे ये विद्युतरोधी चालक यही ना है, वह चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो। एक या एक से अधिक चालक तार एक ही विद्युतरोधी चालक तार के अंदर होते हैं कि नहीं होते हैं? यही बात कह रहा है। केबल में किसमें यही तार रहता तो ये होता, ये कवर होता। कहता केबल में एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों को एक विद्युतरोधी चालक तार में समावेश होता है। केवल कर्णकों, लक्स को केवल सूज भी कहा जाता है। ये जो केवल कर्णक या लक्स है, इसको हम केवल कर्णक कहते हैं। केवल को केवल कर्णक भी कहते हैं। इसी को हम सर केवल सूज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केवल सूज भी कहते हैं। इसी का केवल का दूसरा उपनाम है, कुछ खास नहीं है। केवल में अंतः परिरक्षकों, अंतः परिरक्षक मतलब सीथेड, सीथेड मतलब जमीन के अंदर की जमीन के ऊपर का प्रयोग केबल को नमी से बचाव हेतु किया जाता है। अंतः परिरक्षक क्या होता है सर? जैसे मान लीजिए कि आपको जमीन के अंदर ये तार डालना है, ये तार डालना है तो नमी इसको सर खराब कर देगा। क्या खराब कर देगा? तो नमी खराब कर देगा तो हम लोग क्या करेंगे? पहले देखता होगा अभी जितना वायरिंग हो रहा था, पहले को मोटका पाइप डालता है और उसके अंदर ही तार डालता है। अब इसको पानी कहीं नसीब होगा रे? कहता है केबल में अंतः परिरक्षक मतलब अंदर में डाल के परिरक्षा करना, मतलब सुरक्षा करना। अंतः परिरक्षक का प्रयोग
केबल को नमी से बचाव हेतु किया जाता है। धात्विक पट्टी के रूप में यहां किसका प्रयोग करते हैं? धात्विक पट्टी मतलब धात्विक परत के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एल्युमिनियम। क्योंकि सर एल्युमिनियम का ही प्रॉपर्टीज है कि एल्युमिनियम मुक्त रूप अवस्था में पाया जाता है और जमीन के अंदर अगर डाल दोगे तो वह किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। तुम कहोगे कॉपर का डाल दीजिए सर, तो कॉपर महंगा है। तुम कहोगे लोहा का डाल दीजिए सर, तो लोहा में जंग लग जाएगा। लोहा में क्या लग जाएगा? एल्युमिनियम में जंग लगेगा? अभी तुम गाड़ दो, 6 साल बाद भी निकालना तो में जंग, एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता। एल्युमिनियम में जंग लगता है, आयरन में जंग लगता है, एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। भूमिगत केबल, भूमिगत केबल मतलब जमीन के अंदर का केबल में आर्मरिंग द्वारा होने वाली यांत्रिक क्षति में धातु के आवरण की सुरक्षा के लिए बेडिंग का प्रयोग करते हैं। बेडिंग एक सुरक्षा युक्ति है जो केबल के ऊपर लगाया जाता है, जो केबल को किसी भी प्रकार की क्षति से क्या करता है? बचाता है। अब कहता है केबल में कंडक्टर की सतह पर अधिकतम वोल्टेज स्ट्रेस होता है। मतलब ई अगर चला कंडक्टर है तो यहां पर ई बीच में वोल्टेज ज्यादा नहीं होता है। कहां वोल्टेज ज्यादा होता है? सतह पर। यहां पर जो वोल्टेज का स्ट्रेस होता है, वोल्टेज का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है। अगर तुम वोल्टामीटर लगा के यहां नापोगे और यहां नापोगे तो सतह पर तुमको वोल्टेज का स्ट्रेस ज्यादा मिलेगा और अंदर में वोल्टेज का स्ट्रेस उसकी बनिस्बत थोड़ा कम मिलेगा, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। तुमको कहेगा केबल में कंडक्टर की सतह पर वोल्टेज स्ट्रेस ज्यादा होगा कि बीच में? हम कहेंगे सतह पर वोल्टेज स्ट्रेस ज्यादा होगा। अब बोलो क्यों? तो सर आपको पता होगा कि नाभिक में न्यूट्रॉन और क्या होता है? प्रोटॉन। इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है कि अंदर होता है? तो सर ये जो परमाणु अगर ये है तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होगा कि अंदर ज्यादा होगा? तो बाहर ज्यादा होगा मेरे दोस्त, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है। आपको कहेगा स्ट्रेस कहां ज्यादा होगा? बाहर के अंदर? बाहर के अंदर। सर एल्युमिनियम में जंग क्यों नहीं लगता? राहुल जी का कमेंट्स है कि एल्युमिनियम में जंग क्यों नहीं लगता। मेरे दोस्त जो होता है वही हम लोग पढ़ते हैं। कुछ कुछ बात होता है ओकरा किताब में लिखा गया, कैसा होता है ऐसा आप जानिए। अब हम कहेंगे कि सूरज हमको रोशनी के साथ गर्मी देता है। आप कहिएगा क्यों? ऐसा देखा गया है, इसलिए लिखा गया है, इसलिए हमको पढ़ना है। गलत बोल रहे हैं रे। तुम लोहा में जंग लगता है हम लोग देखे हैं तो लिख दिया गया लोहे में जंग लगता है। एल्युमिनियम में हम लोग देखे हैं जंग नहीं लगता है तो लिख दिया गया एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। अब क्यों नहीं लगता है? ये उसका गुण है। कुत्ता भौंकता है, आप कहे क्यों भौंकता? उसका गुण है ये। अरे कुत्ते का ही गुण है, इसीलिए लिख दिया गया कुत्ता, डॉग आर बार्किंग। डॉग भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। अतः केबल में कंडक्टर के सतह पर अधिकतम वोल्टेज स्ट्रेस मतलब यानी बाहर होता है कि अंदर होता है? केबल का भूदोष, भूदोष मतलब कहीं पर अगर तुम केबल को अंदर में गाड़ा और उसका कहीं ओपन वायर रह गया तो यहां अर्थिंग लेगा कि नहीं लेगा? इसी को भूदोष कहते हैं। अर्थिंग ले लेगा तो कभी कभी तुम देखना अगर जमीन के अंदर तार तुम लेके गए हो और कहीं पर भी खुला रह गया तो वोल्टेज डिम दिखाई देगा। अच्छा कभी कभी ऐसा देखा है कि तार में जो है बांस सट गया तो वोल्टेज डाउन हो गया, वो बांस को हटा दिए तो फिर वोल्टेज चालू हो गया। तो जो तार में बांस सटता है तो बांस सीधे करंट को ले जाके जमीन के अंदर डाल देता है, तुमको वोल्टेज मिलवे नहीं करेगा। अब वोल्टेज नहीं मिलेगा तो तुम जैसे उसको काट के फिर हटाओगे पका के वोल्टेज आ जाएगा, और नहीं तो करंट जो है सीधे वहां से आता है अब बांस से होते हुए जमीन में ड्रॉप हो जाता है। पता केबल का भूदोष ज्ञात करने के लिए लूप परीक्षण करते हैं। अब देखो ये कैसे तुम कर लोगे? कैसे तोरा पता चलेगा कि केबल जो जमीन के अंदर है वो कहीं ना कहीं अर्थ ले रहा है? हम लोग नहीं कहते अर्थ ले रहा है, लगता है तो सुना है कि अर्थ ले रहा है? नहीं सुना है रे। हम लोग कहते हैं अर्थ ले रहा है। अर्थ ले रहा है इट मीन्स व्हाट? कहीं ना कहीं जमीन में सट रहा है। तो कैसे चेक करेगा? इसको हम लूप परीक्षण कहते हैं। जैसे ये अगर तार ऐसे गया और यहां पर अर्थ ले रहा है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहां से यहां एक बल्ब जलाकर चेक करेंगे।
यहां से यहां जा रहा होगा तब ना ड्रॉप हुआ होगा। यहां हमको सही वोल्टेज मिल रहा है, फिर इस तार को यहां से यहां चेक करेंगे, यहां से यहां चेक करेंगे तो यहीं तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया। यहां लगाएंगे डिम दिखाएगा, डिम दिखाएगा खून दो, खून के उत्तार को बढ़िया से कवर अप कर दो, फिर लाइन चालू कर दो, ठीक हो जाएगा। बोलो न रे, इसी को कहते हैं ये लूप बनाना। लूप बनाना मतलब सर एक चक्र बनाना, इसी को लूप परीक्षण कहते हैं। बुझा कि नहीं बुझा? फिर मान लो यहां लगा के यहां लूप लगा देंगे, एगो बल्ब लगा देंगे, तो यहां तो ये कम जलेगा कि ज्यादा जलेगा? अगर मतलब यहां कहीं ना कहीं फॉल्ट है, खुनैया कर दो, खुनैया करके फिर से उसको कवर अप कर दो, कवर अप करके हमारा काम हो जाएगा। तो कहते हैं केबल में भूदोष ज्ञात करने के लिए कौन परीक्षण करते हैं? कौन परीक्षण करते हैं? लूप परीक्षण। आर्क वेल्डिंग का औसत शक्ति गुणांक, ये पावर फैक्टर हम सर आपको पढ़ाएंगे। पावर फैक्टर आपको आगे पढ़ना है कि पावर फैक्टर क्या है। एक बार गौर फरमाइएगा। हमने कहा सर केबल का भूदोष ज्ञात करने के लिए कौन परीक्षण लेंगे? कौन परीक्षण? और भूदोष हो जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? और वोल्टेज का कंसंट्रेशन स्ट्रेस कहां ज्यादा होगा? अब भूमिगत केबल में आर्मरिंग हमको सुरक्षा देगा कि सुरक्षा नहीं देगा? और कहते हैं केबल को अंत परिरक्षित मतलब अंदर डालने के, जमीन के अंदर डालते हैं तो उसको एक सुरक्षा कवच देते हैं कि नहीं देते हैं? और वो अधिकतर किसका बना होता है? एल्युमिनियम का। केबल को हम केबल कर्णक या केबल सूज भी कहते हैं। केबल एक प्रकार का क्या है सर? एक विद्युत रोधी कवर में बहुत सारा चालक तार होता है, उसी को ना केबल कहते हैं। केबल में कवर लगा होगा कि कवर नहीं लगा होगा? आर्मरिंग जो हम लोग करते हैं तो हमको सुरक्षा देता है कि सुरक्षा नहीं देता है? सीथिंग का मतलब जमीन के अंदर की जमीन के बाहर। केबल में आर्मरिंग करते हैं तो हमको बहुत अधिक सुरक्षा मिलता है। द्विधात्विक प्लेट में हम बोले थे आपको क्या, बसबार। बसबार जो कॉपर का होता है, एक इनपुट देते हैं और बहुत सारा आउटपुट निकाल लेते हैं। कहता है केबल में आर्मरिंग की प्रक्रिया से वही सुरक्षा देता है। बसबार किसका बना होता है? कॉपर का। और ये तो सर वोल्टेज का लिस्ट है, ये आपको याद रखना होगा। अत्यधिक उच्च या अत्यधिक निम्न ताप पर हम पीवीसी वायर का प्रयोग करते हैं। अब बाकी सब जगह घर में किसका उपयोग करते हैं? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। कैप टायर सीथेड वायर, इसमें सर कॉपर का परत बना हुआ होता है। अत्यधिक नमी वाले स्थान पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। VIR, VIR का उपयोग पहले करते थे केसिंग कैपिंग वायरिंग में। कहां करते थे? केसिंग कैपिंग वायरिंग में हम लोग VIR, वुल्केनाइज्ड आयरन इंडियन रबर, ये सर फुल फॉर्म पूछता है, इसको जरूर याद रखिए, सबका फुल फॉर्म पूछता है। CTS कैप टायर सीथेड, CTS कैप टायर सीथेड, ये भी पूछता है। TRS, इसी को TRS भी कहते हैं, दाव रबर सीथेड। सीथेड का मतलब जमीन के अंदर की जमीन के बाहर। PVC तो सबको याद है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अरे सर कॉल बहुत ज्यादा बिजी है इसलिए रिस्पांस नहीं मिलता है। आज के अल्टरनेट में इलेक्ट्रिशियन चलेगा।